नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट 2026 से हमें क्या उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस। कुछ ब्रोकरेज ने टारगेट दिए हैं निफ्टी और सेंसेक्स के लिए 2026 के लिए, उस पर बात करेंगे। फिर सेक्टर वाइज हम डिस्कशन करेंगे कि किस सेक्टर में क्या हो सकता है, अप एंड डाउन, और कौन से स्टॉक्स, थोड़ा कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर देखेंगे जहां पर इंडिया के एक्सपोर्ट के चांस बढ़ सकते हैं। और फिर शॉर्ट में हम लोग ओवरऑल बजट का रिव्यू कैसे करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस ज्यादा हैं उनके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकरेज टारगेट फॉर 2026। तो गोल्डमैन सैक्स ने कहा है निफ्टी का टारगेट दिया है 29,000 का। कोटक सिक्योरिटी ने निफ्टी का टारगेट दिया है 32,323 का। मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स का टारगेट दिया है 1,07,000 का। एचएसबीसी ने सेंसेक्स का टारगेट दिया है 94,000 का। व्यू की बात करें, लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में मार्केट में वीकनेस रह सकती है। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज डिस्कशन। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर के आउटलुक की बात कर लेते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी रिस्क जुलाई 2024 में, मतलब पिछले साल हुआ ये था। इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटा करके 5% पर ले आए थे गोल्ड प्राइस के लिए। इसकी वजह से गोल्ड के प्राइस में गिरावट हुई थी। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 2026 के बजट में कि पॉसिबल है कि गोल्ड पर जो ड्यूटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस में थोड़ी सी उछाल आ सकती है। और लास्ट ईयर हुआ था एसजीबी पे, हमने इंपोर्ट ड्यूटी जब घटाई थी तो उनका रिटर्न कम हो गया था, जिसकी वजह से उनकी अट्रैक्टिवनेस भी कम हुई, रिटर्न कम हुआ, लोगों ने दिलचस्पी भी कम कर ली। लेकिन गोल्ड में तेजी आ रही है, उसके बाद चांसेस है कि ये फिर से लोगों का ध्यान खींचेगा। अब सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं। पहला हमारा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। तो बजट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो उम्मीद है 7 लाख करोड़ का होगा। बजट शेयर की बात करें तो लास्ट ईयर यूनियन बजट का 13% हमारा डिफेंस का था। इसके कुछ स्टॉक्स हैं। पहला है एचएएल, जिसके पास ऑर्डर बुक है 2 लाख करोड़ की। बीईएल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, लीडर है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में। बीडीएल की बात करें तो की डोमेस्टिक मिसाइल और एम्युनिशन सप्लायर है सबसे बड़ा। और हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी यही बनाती है बीडीएल, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है बहुत सारी कंट्रीज में। तो हो सकता है इस स्टॉक को फायदा हो। रेलवे सेक्टर के आउटलुक की बात करें तो फोकस रहेगा हमारा रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन पर, फ्लाइट कॉरिडोर पर, वंदे भारत स्लीपर पर, कवच सेफ्टी सिस्टम पर। लास्ट ईयर बजट में एलोकेशन हुआ था 5, टोटल बजट का 5.3%। तो इसमें कुछ की स्टॉक्स रहेंगे आईआरएफसी, क्योंकि ये रेलवे को फाइनेंस करता है। अब इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा लिया है, रिन्यूएबल बहुत सारे सेगमेंट में ये लोग फाइनेंस कर रहे हैं। और हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बढ़ाना चालू कर दिया है और इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 110 का। कुछ अदर स्टॉक हैं जैसे आरबीएनएल कंस्ट्रक्शन का काम करता है, आईआरसीटीसी, इन्होंने अभी दिसंबर में चार्जेस बढ़ाए हैं फेरी के फेयर। तो इसका थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी के रिजल्ट में। टीटागढ़ रेल सिस्टम, ये मेनली रेलवे में काम करता है, रेलवे सेक्टर में, लेकिन कंपनी अब एक्सपेंड कर रही है शिप बिल्डिंग में, मतलब डिफेंस का काम, तो फिर से इन्हें थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। एचबीएल पावर, ये भी रेलवे में काम करता है, स्पेशली कवर सिस्टम के लिए। हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी और मेटल्स में तो पॉलिसी का डायरेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग पुश है नॉन पॉइजन और ग्रीन एनर्जी की तरफ। कुछ स्टॉक्स पिक्स किए हैं। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी, जो सपोर्ट है इसके पास 46 से 47 के आसपास। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इनका सपोर्ट जोन है 455 से 480 का। कुछ और भी स्टॉक है जैसे आयोनेक्स विंड, बोरोसिल रिन्यूएबल, अडानी ग्रीन, और कुछ और कंपनी जो फाइनेंस वगैरह भी करती है, आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, और एनटीपीसी ग्रीन हो गया, कोल इंडिया। अगर हम एकदम थर्मल पावर को कम नहीं करते, अगर पावर कंजप्शन बढ़ेगा, जो हमारे कोल वाले प्लांट्स हैं उनमें भी कोल की डिमांड बढ़ेगी, तो कोल इंडिया को ही फायदा होगा इस तरह से। अगर हम देखें अगला सेक्टर एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो बजट एलोकेशन तो लास्ट ईयर था 1.27 लाख करोड़ का।
जो कि उम्मीद है इस साल बढ़ेगा 1.40 लाख करोड़ का। पॉलिसी का गोल होगा प्रोडक्शन को बूस्ट करना और कंट्रोल करना फूड इन्फ्लेशन को। तो इसमें बेस्ट स्टॉक है फैक्ट स्ट्रॉन्ग रह सकता है कि मतलब बजट से अगर हम पिछले बात की याद करें पिछले साल की, तो बजट के बाद इसमें 50 से 50 की रैली आई थी। और यूपीएल की बात करें इसमें भी रैली देखी गई है, अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो इन दोनों स्टॉक को भी वॉच लिस्ट में हमें रखना चाहिए। सेमीकंडक्टर एंड बैटरीज की बात करें तो पॉलिसी पुश है, सेकंड फेज में हम सेमीकंडक्टर और बैटरी इंसेंटिव स्कीम की उम्मीद की जा रही है। और फास्ट ग्रोथ की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम चलाए हैं जिसमें 55% ग्रोथ हुई है। स्टॉक्स पिक्स की बात करें तो मॉस्शिप ब्रेकआउट लेवल के पास है। एक्साइड और अमर राजा दोनों ही स्ट्रॉन्ग बैटरी इकोसिस्टम प्लेयर हैं या फिर कहें अच्छे खासे जाने माने प्लेयर हैं। कुछ और कंपनी भी है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिक्सन, टाटा एलेक्सी, सीजी पावर और केन्स टेक। केन्स टेक सेमीकंडक्टर में काम कर रही है, सीजी पावर भी कर रही है, डिक्सन काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में। कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं जैसे कि की थीम है हमारी यूएस डील। इसका थोड़ा प्रेशर था लेकिन अब हट गया है तो इतनी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। और यूरोपियन ट्रेड डील हुई है उसमें हमारे फार्मा टेक्सटाइल और ऑटो एक्सपोर्ट्स कंपनी को फायदा होगा, तो इन पर हम ध्यान रख सकते हैं। इम्पैक्ट की बात करें कोई भी छोटा सा भी अगर इंसेंटिव मिलता है मैन्युफैक्चरर्स को या फिर ड्यूटी कट का, तो उस सेक्टर के लिए थोड़ी सी अच्छा हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। एक हमारा जो स्टार्टिंग से चल रहा है स्वच्छ भारत एंड वेस्ट मैनेजमेंट, तो सेक्टर ड्राइवर की बात करें गवर्नमेंट सैनिटेशन और वेस्ट पॉलिसी ला के लेके आ रही है। स्टॉक्स पिक्स की बात करें तो इसमें एक स्टॉक है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, ये ट्रेड कर रहा है नियर 500 के, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 425 का। और कुछ और भी उम्मीदें हैं जैसे मेनली बजट स्टेबिलिटी के लिए होगा, पॉलिसी स्टेबिलिटी के लिए। और फिजिकल डेफिसिट की बात करें पहले हमारा था 4.4% के आसपास, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट ट्राई करे इस साल फिजिकल डेफिसिट 4.0 या फिर 4.1 के आसपास। टैक्स आउटलुक की बात करें तो बहुत लो चांसेस हैं कि गवर्नमेंट कुछ कैपिटल गेन टैक्स में रिलीफ दे, या फिर कुछ जो 1.25 लाख की जो लिमिट है, सॉरी ऐसा ही जो लिमिट है 1.25 लाख या फिर 1.50 लाख की, उसको थोड़ा कुछ कम करे या फिर टैक्स को कम करे। ऐसा उम्मीद लग तो नहीं रही है, एक बार टैक्स बढ़ाने का गवर्नमेंट कहाँ ही कम करती है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।